नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। ये वीडियो की महत्ता तभी आप समझ पाएंगे जब अंत तक इस वीडियो को आप पूरी तरह देखेंगे। और इसके अलावा मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि ये इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो ना तो मेरी तरफ से कोई एडवाइस होगी ना कोई रिकमेंडेशन होगा। आपको जो भी फैसला लेना होगा आप अपने सीए से या टैक्स एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही अपने खुद के विवेक पे और अपना नफ़ा नुकसान सोच समझ करके आप जो है वो फैसला लेंगे। मेरा उस फैसले में कोई भी योगदान नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसको इस तरीके से लेकर के वीडियो को एकेडमिक पर्पस से केवल देखिए कि शेयर बाजार में कौन कौन से तरीके जो हैं वो अपनाए जाते हैं और निवेश की प्रक्रिया में जो है वो कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ पे जो है वो ध्यान दिया जाता है और उन्हें अमल में लाया जाता है। तो बिना देर किए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। अब देखिए, आज जो टॉपिक है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग पे। अब आप बोलेंगे ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या भला है? टैक्स हार्वेस्टिंग ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो श्रोता हैं वो जानते होंगे टैक्स हार्वेस्टिंग, लेकिन बहुत से जो नए निवेशक अभी बाजार में आए हैं शायद वो इस शब्दावली से वाकिफ ना हो, तो ये उनके लिए ज़्यादा काम का होगा। तो सबसे पहले है क्या कि जो बहुत से अनुभवी लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ मझोले भी हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो टैक्स हार्वेस्टिंग का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब टैक्स हार्वेस्टिंग में है क्या? टैक्स हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा फंडा ये है कि जो टैक्स की जो आप इन्वेस्ट करते हैं या जो आप पैसा लगाया आपने, 2-4 महीने बाद फ़ायदा हो गया, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा, उसको शॉर्ट टर्म में बेच दिया, फ़ायदा कमा लिया, तो वो फ़ायदा जो है आपका शॉर्ट टर्म गेन हो गया। अब लंबे समय तक जो एक निश्चित समावधि है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, अब मान लीजिए उससे ज़्यादा समय तक आपने रखा और आपका उद्देश्य ये है कि लंबे समय बाद जो है अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करेंगे या कई एक्स जब हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तभी हम बेचेंगे। अब मान लीजिए वो हो भी गया, तो आपने बेचा, आपको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, लेकिन टैक्स तो देना है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। यानी जो आपने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया तो वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाता है। अब जो ये निवेशक हैं ये करते क्या है, टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए अपनी जो देनदारी है टैक्स के रूप में उसको वो कम से कम करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने इन्वेस्टमेंट जो उनका पोर्टफोलियो है उसी का जो है वो उपयोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये उपयोग होता कैसे है। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म की कैटेगरी का कोई शेयर है, आपने 100 रुपये प्रति शेयर के भाव पे लिया और आपने जो है 10 शेयर लिए। आपका कितना खर्चा आया? 10 100 यानी 1000 रुपये। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म में वो शेयर जो है आपने ये सोच के लिया कि ये 150 हो जाएगा या 125 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, तो वो आपको नुकसान हो गया। वो शेयर घट के आ गया 50 रुपये पे, या मान लीजिए 40 रुपये पे आ गया या 60 रुपये पे आ गया। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस 100 रुपये है, तो जो आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस जो है, जो शॉर्ट टर्म गेन आपके अन्य शेयरों पे जो आपने प्राप्त किया है, वो ये लॉस जो है उस गेन को उस अमाउंट के बराबर ऑफसेट कर देगा। यानी मान लीजिए दूसरे जो शेयर्स थे आपने कमाया उस पे जो है, तो आपने 500 रुपये का लॉस हुआ मान लीजिए, अगर आपने 100 रुपये के शेयर को 50 रुपये में बेचा। 10 शेयर हैं आपके पास। अब मान लीजिए ये 500 रकम हो गई, यानी 500 का लॉस हो गया। बाकी शॉर्ट टर्म गेम में आपने मान लीजिए 2000 रुपये कमाए, तो उस 2000 रुपये में से ये 500 रुपया घट जाएगा। तो आपकी जो है वो लाभ जो है जो आपने गेन किया शॉर्ट टर्म में वो केवल 1500 हुआ, क्योंकि इस 500 रुपये से आपने ऑफसेट किया
₹2000 के फ़ायदे को। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में आप करते हैं, तो ये जो है इस तरीके से जो आपका गेन वाला जो आपका अमाउंट है, उसमें से जो लॉस होता है उसको जब आप घटा देंगे तो आपका गेन ऑटोमेटिकली कम दिखाई देगा बुक्स में। तो उस पे जो है जाहिराना तौर पे जो स्टैंडर्ड जो टैक्स रेट है गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उस हिसाब से आपको जहाँ ₹10 देने हो सकता है वो ₹8 ही देने पड़े, ₹7 ही देने पड़े। और अगर बड़ा अमाउंट है, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो ये रकम और ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। तो इस तरीके से ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती है। अब इसके अंदर टैक्स हार्वेस्टिंग सुनने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन है नहीं इतनी आसान। अब जो जानकार हैं, मैंने कई लोगों से, मैं बहुत कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि बहुत से निवेशक जो हैं वो टैक्स हार्वेस्टिंग का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या करने को, तो ये बहुत सरल सा दिखता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखिए इसके अंदर एक सीधा सा फंडा है, आपको 3 पॉइंट्स पे ज़रूर आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं केवल उनके बताए हुए 3 मुख्य बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपको अगर मान लीजिए जो शेयर आज आपने बेचे, तो आपको पोर्टफोलियो में अगर उन शेयरों को रखना है, आप नहीं चाहते कि वो आपके पोर्टफोलियो से बाहर जाए। आपको उम्मीद है कि नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद जो है वो, या कुछ समय बाद जो है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद ये अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं, और आप पोर्टफोलियो से उसको हटाना नहीं चाहते। तो आप एक काम कीजिए, आप आज लिया और फिर कल उतनी ही क्वांटिटी जो है उसी भाव के आसपास आप खरीद लीजिए, तो आपके पोर्टफोलियो में फिर वो वापस प्रतिस्थापित हो गया। लेकिन जो लॉस हुआ उसका आपने फायदा उठा लिया। तो अब इसमें वो ये भी कहते हैं कि आप उस दिन भी आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन उस दिन खरीदने में तमाम किस्म के जो हैं वो प्रक्रियात्मक कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप अगले दिन खरीद लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? शेयर तो वही है, आप उतनी ही क्वांटिटी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये भी रखनी चाहिए कि भाई हमें उन शेयरों को टैक्स हार्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं जो हमको आगे चल के वाकई बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, बाज़ार के हालात ख़राब हैं, बाज़ार में जो है बियर मार्केट हावी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी के सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसकी सेल्स बखूबी जो है वो विपरीत हालात में भी ठीक ठाक हो रही हैं, कंपनी जो है उसका मोट बरकरार है, उसके प्रोडक्ट्स जो है उनकी मांग भी कमोबेश कायम है। तो यानी कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाजार चूंकि बियर ट्रैप में है, इस वजह से जो मंदी का माहौल है उसमें बाजार का मूड जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो भाव कम है। तो वहाँ आप एवरेजिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने मुझे जो सलाह दी वो मैंने बताया। हाँ, अगर आप एवरेजिंग नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो को। अगर आप, हाँ, अगर वो गिरा हुआ है, आप टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, और उस पोर्टफोलियो में उसको रखना ही रखना है आपको, तो फिर आप उसमें ये मत कीजिए कि आज आपने बेचा और कोई दूसरा शेयर खरीद लिया, या मान लीजिए आज आपने बेचा और कल जो है आपने वो शेयर ना खरीद के दूसरा खरीद लिया कि अरे भाई इसको बाद में खरीद लेंगे, या और नीचे गिरेगा तब खरीद लेंगे। तो यहाँ ये क्या है, कहना आसान है, लेकिन मार्केट में जो है वो इतना टेम्पटेशन होता है ना, इतना टेम्पटेशन होता है, तमाम शेयरों में आज ये इतना चढ़ गया, आज ये इतना हो गया, उसके बारे में ये पॉजिटिव न्यूज़ है, वो पॉजिटिव न्यूज़ है, आदमी ये जो है फिर फोमो में बहने लगता है। तो उनका कहना ये था कि इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको अपनानी पड़ेगी। नंबर 3 उन्होंने ये कहा
नंबर 3 उन्होंने ये कहा कि हड़बड़ाहट में कोई ये फैसला नहीं लेना चाहिए, बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए और केवल उन्हीं शेयरों में ये टैक्स हार्वेस्टिंग का जोखिम उठाना चाहिए जो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे तो मान लीजिए आज आपने जो है 100 रुपए की चीज़ को मान लीजिए 70 रुपए में बेचा, कल वो अचानक बढ़ करके वो फिर 100 रुपए हो गई, तो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ? फिर आपको 100 रुपए में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा डिले कर नहीं सकते। और मान लीजिए आपने डिले किया, वो 100 का 120 हो गया, 110 हो गया, 130 हो गया, कौन जानता है? बाजार में तो किसी को कोई आज तक जान ही नहीं पाया है कि बाजार किस हिसाब से चलता है, बाजार का रुख क्या होगा, किस स्क्रिप्ट में क्या पक रहा है, क्या वो अगले क्षण जो है उसके अंदर प्राइस मूवमेंट होगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और आपके टैक्स जो एडवाइजर्स हैं, सीए हैं, वो आपको और अच्छा गाइड कर सकते हैं। ये तो मैंने एक मोटे मोटे 3 पॉइंट्स आपको बताए और एक मोटा मोटा ये जो टेक्निकल जार्गन है टैक्स हार्वेस्टिंग, जो निवेश की दुनिया में जो है इन्वेस्टर्स इनका इस्तेमाल करते हैं और करने में कोई, मैं समझता हूँ, बुराई भी नहीं है। ये कोई गलत काम तो कोई कर नहीं रहा है, जो नियम कानून के मुताबिक है उसी अनुसार कर रहा है। तो ऐसे में कोई अगर, लेकिन फिर वही चीज़ है कि वो बचकानी हरकत अगर मतलब किसी ने की तो उसको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये आपको कुछ 3 बिंदु मैंने बताए जो अनुभवी इन्वेस्टर्स से जो मैंने जाना समझा वो आपके सामने रख दिया। अब बाकी आपका टैक्स एडवाइज़र आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है इस बारे में। आप खाली आपको बताना है कि भाई हम टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको सही सटीक राय देंगे। आपको आपके सीए टैक्स एडवाइज़र वो आपको सटीक राय देंगे। अगर वो मना करते हैं तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अपना चल रहा है। अगर वो कहते हैं कि अरे अब वो जरा से फायदे के लिए आप इतना बड़ा जोखिम लेंगे तो क्या फ़ायदा, ना कीजिए। अब वो आपका फैसला है, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं है आपको कह सकता। मैंने तो केवल एक टैक्स हार्वेस्टिंग जो एक शब्दावली है, जो एक तौर तरीका है जो बाजार में बहुत से निवेशक अपनाते हैं, केवल मैंने उसके बारे में बताया कि बहुत से लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो मैंने ये आपको परिदृश्य आपके सामने रखा। इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए और इसी तरीके से छोटे छोटे जो मार्केट टेक्निकल्स और जो मार्केट के जो ये जार्गन्स हैं उनके बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मिलेगा आपको रेगुलर अपडेट, टाइम पे मिलेगा। आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे, ज़्यादा बेहतर जान सकेंगे बहुत सी नई चीज़, क्योंकि बहुत से नए निवेशक जो है वो बहुत सी टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानते वो, तो उनके लिए जो है ये खासकर बहुत उपयोगी वीडियो साबित हो सकता है। तो कुल मिला करके वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।